हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम संविधान यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है वे एक अलग वीडियो होगा, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज से अलग होगा। इसमें हम टॉप 40, ठीक है, इसमें हम जो करेंगे, जो संविधान है, तो संविधान के जो टॉप 14 क्वेश्चन होंगे हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में जो घंटा है ना, उसे प्रेस करके रखो और नोटिफिकेशन ऑल करें। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं अपनी। देखिए, देखिए पहला प्रश्न संविधान में मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है। ऑप्शन है आपके साथ में जर्मनी है, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो जो मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसमें, तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे कितने हैं? तो ये मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, ऑप्शन डी 11। यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में प्रेजेंट में 11 है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? आप अपना भी देखें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 3 ऑप्शन है हमारे इसमें, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संघ की जो शक्ति हैं वो किस में निहित हैं? भारतीय संघ की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या फिर मंत्रिमंडल में? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा इसमें हमारे जो भारतीय जो संघ है उसकी जो सभी जो शक्तियाँ हैं वो हमारी संसद यानी कि जो भारतीय जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें निहित है। उसी के द्वारा सभी कानूनों को पारित किया जाता है, उसी के द्वारा सभी कानून बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या ऑप्शन बी है हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो दोनों सदन होते हैं उस सदन और निम्न सदन राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, या फिर राज्यों के विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्या ये सही होगा? या ऑप्शन डी है हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं, चाहे वो आपकी कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। और जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाओं, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही करेक्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किससे निर्देशित किया जाता है? देखिए, जो चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उन्हें कौन सुलझाता है, उनको उनके बारे में कौन निर्देशित करते हैं? तो संसदीय समिति करते हैं, लोकसभा सदस्य करते हैं, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा कौन करते हैं। तो सही आंसर इसमें यही होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, जो उच्चतम न्यायालय है, केवल वही, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निराकरण है वो केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो जब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है? क्या उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमण होता है, समानुपातिक होता है? तो कौन सा होता है? तो देखिए, इसमें जो होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें जो एकल संक्रमणी भी होती है, एकल संक्रमण, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो होते हैं वही इस पद्धति के द्वारा ही इस राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन डी सही होगा आंसर इस पर, ऑप्शन डी, ये सभी होंगे तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? सभी जानते होंगे, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर वही होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे बताइए? तो पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? सभी जानते होंगे इसमें भी, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते होंगे, बेसिक है एकदम, 6, 7, 8 की क्लास के, यहाँ के प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ तक इतना पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 10, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, यानी कि उनके लिए किसी भी तरह का कोई मतदान नहीं किया गया और वो केवल निर्विरोध चुने गए, तो कौन थे? तो ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यही राष्ट्रपति थे जो केवल निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, बाकी सभी के लिए क्या है, चुनाव हुआ है, उसी के बाद इनको चुना गया। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाता है तो कौन से सदन के द्वारा इसको लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन? देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उसको आरोपित किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे आपका राज्यसभा हो। ठीक है, किसी भी सदन में इसका जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति भी महाभियोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, तो देखिए, निर्वाचित होने यानी कि मतलब चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें कितनी भी बार भी वो कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी कोई भी कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सभी जानते होंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधानमंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष, कौन होगा? तो क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के यानी कि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वही राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं उसमें, तो इसमें कौन भाग लेता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो कौन लेता है इसमें? तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ना तो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के नहीं होगा, ये इनके नहीं भाग लेंगे, और राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं। इसमें क्या होगा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके जो सदस्य हैं वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं, वही इसमें मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें उसके पद से कौन हटा सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति हटा सकता है, या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, या लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा? तो कौन इसको उसके पद से हटा सकता है? तो इसे कौन हटा सकता है? देखिए लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा है, लोकसभा की जो सम्मति होती है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति कौन होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्यसभा होती है हमारी, राज्यसभा के क्या होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति। ठीक है, तो याद रखें, पदेन सभापति होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? देखिए अभी इस प्रश्न का आंसर भी बताया था मैंने कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इसी तरह से वो राज्यसभा की जितनी भी जो बैठकें होती हैं उनका सभापतित्व करते हैं। ठीक है, तो कौन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा हमारा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए, यानी कि वो पद पर भी हैं और उनके उसी पद पर उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो कौन थे इसमें? बीडी जत्ती थे, कृष्णकांत, जे.एस. पाठक, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका क्या होगा, देखिए ये होगा कृष्णकांत। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें सही होगा, कृष्णकांत। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे भारत के, जिनकी जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान ही हुई उनकी। क्वेश्चन नंबर 18 पर, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो सदन का उच्च सदन है और स्थायी है, कौन सा है? तो सही भी जानते होंगे, इसमें होगा राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा होगा, क्योंकि जो राज्यसभा है, क्या ये बताइए अनुच्छेद कौन सा है, कौन से आर्टिकल में है राज्यसभा? तो राज्यसभा जो है वो 18, ठीक है, 80, अनुच्छेद 80 में है, इसका चर्चा की गई है, प्रावधान है। और जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन भी है और एक स्थायी सदन है, क्योंकि जो इसका जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल होता है केवल, लेकिन जो इसके जो कभी भी ये विघटित नहीं होती, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, सही आंसर क्या होगा इसमें? 10, 11, 12 या फिर 14? तो सभी जानते होंगे इसमें क्वेश्चन 12 होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है? देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो किसकी देखिए सबसे अधिक जो राज्यसभा के किसका सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं, सदस्य, राज्यसभा का जो सदस्य हैं, सीटें कितनी हैं, किस प्रदेश की ज़्यादा हैं, इन ऑप्शन से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सब जानते होंगे। देखिए बिहार से भी नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, यहाँ पर विधानसभा की भी कम है, लोकसभा की यहाँ पर भी कम है, और तमिलनाडु। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आप कमेंट में आकर बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करिए और उसमें बताइए कि कितनी सीटें हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो लोकसभा के लिए जो पहले जो आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे?
ये हुए थे 1952 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 1952, 1952 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 28 वर्ष? तो क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर कितना होगा? इनके लोकसभा का जो चुनाव है उसे लड़ने के लिए, ठीक है, अपनी उम्मीदवारी करने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25, यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसमें भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और ठीक है, तो ये इसकी क्या थे? उम्मीदवार की शर्तें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी होगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक जो राज्यसभा के लोकसभा की जो सीटें हैं सबसे अधिक कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो 23 का क्या होगा? लगे 23। तो यहाँ पर भी क्या होगा? राज्यसभा की भी सबसे अधिक किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो लोकसभा की भी कहाँ होंगी? उत्तर प्रदेश में ही होंगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सभी जानते होंगे, 6 महीने का समय होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों अधिवेशन हैं, दो अधिवेशन जो होने, दो मीटिंग्स जो होने, उनके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? वो 6 माह, ठीक है, 6 मंथ, तो 6 महीने का वक्त का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है एकदम, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो कोई धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो 25 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। जो धन विधेयक है वो कहाँ पारित किया जाता है? केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, ठीक है, तो लोकसभा में इसको पारित किया जाता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही इसको निर्णय कर सकता है कि यह धन विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के संयुक्त अधिवेशनों को कौन बुलाता है? कौन करता है? संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है, लोकसभा या राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होने हैं उनके अध्यक्ष, उन्हें कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विपक्ष का नेता, कौन बुला सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति ही होगा जो दोनों सदनों की बुला सकता है। ठीक है, 26, 27, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति? 27 क्वेश्चन है, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सभी बच्चे जानते होंगे, सब है टुल्लू, एकदम छोटे बच्चे वाला प्रश्न है, तो कौन होगा? लगा ही सकते हैं, क्या लगा दें? 28 का सही आंसर बताइए। 28, तो 28 का जो सही आंसर होगा वही होगा कौन? चाचा नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू, इन्हें प्यार से बोलते थे बच्चे। ठीक है, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इनके हाथ में क्या रहता था? एक गुलाब का फूल। ठीक है, जेब पर लगा रहता था इनके। तो चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सभी जानते हैं, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 29, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कितने दिन के अंदर उसको सदस्य बनना जरूरी है? तो 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 1 वर्ष? तो सही आंसर क्या होगा? 29 का बताइए, वो होगा 6 महीने का। ठीक है, 6 माह, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद है या चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का उसे सदस्य बनना होगा तभी वो मंत्री रह सकता है, और यह उसको जो सदस्यता है वो कब कहाँ की लेनी होगी? इनके 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना जरूरी होगा, चाहे वो लोकसभा का बने चाहे राज्यसभा का, तभी वो अपने उस पद पर बना रह सकता है। चलिए 30 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के, ठीक है। क्योंकि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद होती है वो कहाँ होती है? लोकसभा से ही होगी, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होगी। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ संबंधित मंत्री त्याग देता है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। 31 का क्वेश्चन आंसर। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए ऑप्शन इसके शायद इधर हैं। चलिए देखिए ऑप्शन है इसके लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए? जो वित्त विधेयक है वो कहाँ? 33 क्वेश्चन नंबर 33 है। तो वित्त विधेयक का मतलब क्या है? धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? केवल ये लोकसभा में इसको पारित किया जाता है, ठीक है, लोकसभा में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसमें, लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं? मतलब वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन क्या कर सकता, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। ये कौन है? 33 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? 34 बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? जो अविश्वास प्रस्ताव है संसद के कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ला सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, किसी भी सदन में, ठीक, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे फिर वो राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इनकी लोकसभा का जो विघटन कर सकता है कौन कर सकता है इसका? 35 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार है, राष्ट्रपति ही कर सकता है इसका विघटन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 36, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का जो नेता, लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? 36 नंबर। तो लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है? विपक्ष का नेता होता नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष है। गृह मंत्री भी नहीं होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री। वे जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, नेता होगा, मतलब बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल जिसे बहुमत प्राप्त है उसका नेता होगा, और उसी नेता को ही जो जितने भी सदस्य होते हैं वो किसे क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो नेता कौन हो गया? प्रधानमंत्री हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री, या फिर वित्त मंत्री? तो 37 क्वेश्चन नंबर 37 बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो राष्ट्रपति है वही इसकी CAG, ठीक है, CAG की जो नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, चलो 38, क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति? तो 38 का सही आंसर कौन होगा? कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होगा। सेंटर में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये केंद्र में होगा। और ये कहाँ होगा? ये राज्य में होगा, ठीक है। वे कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? 39 क्वेश्चन नंबर। तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, गृह मंत्री तो कर ही नहीं सकता, मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? वो करेगा CM की, ठीक है। CM कौन होगा? बहुमत दल का नेता होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 राज्यपाल पद पर बना रहता है कितने पद के लिए, कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए, संसद द्वारा निर्वाचित निश्चित समय के लिए, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि 5 वर्ष के लिए भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या होगा, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, जो राज्यपाल है ना, वो क्या होता है, वो जो प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनके क्या करता है, इनके प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत होता है ये, राज्यपाल पर्यंत की, राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करता है, उसी के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, उसी के द्वारा इसको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन मिलेंगे। और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखना ना भूलें। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है सभी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम, चाहे आप यूपीपीएससी की कर रहे हैं तैयारी, या फिर बीपीएससी कर रहे हैं, चीफ आरओ एआरओ के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप पैट के लिए करें, यूपीएससी के पैट के लिए कर रहे हैं, या एसएससी जीडी के लिए करें, जीएस फुल जीएस का, यानी कि जो जीएस है हमारी पूरी जीएस को हम चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं, और क्या सेक्शन वाइज, मतलब एक वीडियो जो होगी वो केवल एक ही सब्जेक्ट से होगी। फर्स्ट वीडियो थी वो हमारी थोड़ी सभी से मिक्स थी, लेकिन आगे की जितनी भी वीडियो वो सेक्शन वाइज होंगे। 2 वीडियो हम इसमें दे चुके हैं। 30 यानी कि तीसरी जो वीडियो होगी वो आज शाम को 6 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते रहिए। धन्यवाद।